उम्मीदें आप पर भारी पड़ती हैं। एक संघर्ष दूसरे संघर्ष की ओर ले जाता है जब तक कि आप यह महसूस नहीं कर लेते कि अपने दृष्टिकोण को छोड़ देना जरूरी है। मतभेद होने ही चाहिए क्योंकि वे हर किसी में विशिष्टता पैदा करते हैं। जीवन में मिलने वाले हर छोटे छोटे पल को बाहरी और आंतरिक रूप से अपनाएं। प्यार भरे माहौल में जीना अद्भुत और सुंदर है। जब जीवन की कोई स्थिति अप्रिय होती है, तो आप चिंता, डर, बेचैनी, उदासी, अकेलापन या निराशा महसूस कर सकते हैं। ये सिर्फ दिखावा है जिस पर आप प्रतिक्रिया करते हैं। अगर आप सच्चाई को समझने के लिए इसके नीचे देखें, तो मामले का एक हल्का पहलू भी है। इसके अलावा, चुनौतियों का सकारात्मक तरीके से सामना करना आपके लिए सीखने और बढ़ने के लिए फायदेमंद है। जो व्यक्ति आपके लिए मायने रखता है या जिससे आप घृणा करते हैं, वह आपको सबसे ज्यादा बदलता है। बेहतर या बदतर के लिए, ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप इस रिश्ते की यात्रा को कैसे अपनाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, रिश्ते की गतिशीलता से अंधेरे से डरो मत। पिछले जन्म के कर्मों के कारण एक या एक से ज्यादा आत्मा के सबक सीखने पड़ते हैं। प्रकाश पहलू में, आत्मा के उपचार से अंधेरे का प्रभाव कम हो सकता है, जिससे एक बेहतर आंतरिक आत्मा का निर्माण हो सकता है। बदलाव की आपको अब जरूरत है, पुराने व्यवहार में फंसने की बजाय। जहां आपकी परवरिश ने आपकी अभिव्यक्ति को मजबूती से ढाला है। अपने अतीत पर विचार करने से आपकी सच्चाई सामने आ सकती है, ताकि आप जांच सकें कि आपको कैसे बदलना चाहिए। सकारात्मक बदलाव का मतलब है सशर्त प्यार जैसे लगाव को दूर करना, जो आपके सबसे अच्छे काम नहीं आते। अब समय आ गया है कि आप अपनी सामान्य रोजमर्रा की जिंदगी से आगे बढ़ें। अपने अनजान व्यक्ति के बारे में ज्यादा से ज्यादा साहसिक कार्य करें, ताकि आप अपनी समझौतावादी मानसिकता को छोड़ सकें। आप जो हैं, वही बने रहना दूसरे लोगों को पसंद आने के बारे में नहीं है। आपको जिस चीज को प्राथमिकता देने की जरूरत है, वह है आप। आप अपनी आत्मा को किस चीज से पोषित कर रहे हैं? अगर आप देखते हैं कि आपकी नकारात्मक भावनाएं बढ़ रही हैं, तो इसका मतलब है कि आप खुद से झूठ बोल रहे हैं कि आपको वास्तव में क्या खुशी देता है। अपने जीवन की दिशा बदलें। किसी सुरक्षित, पवित्र या अभयारण्य वाली जगह पर समय बिताने से कायाकल्प और शांति भी मिल सकती है। पानी या प्रकृति से जुड़ा माहौल बदलना आपके लिए अपने अंतर्ज्ञान से जुड़ने के लिए बेहतर हो सकता है। अपने उच्च स्व के करीब पहुंचने के लिए आध्यात्मिक संकेतों पर भरोसा करें। आप अपने अस्तित्व को महत्व देने के लिए अपने बाहरी स्व से स्वीकृति पाने की बहुत कोशिश करते हैं। इस प्रकार, अपने आंतरिक प्रकाश के अनुसार जीना चुनौतीपूर्ण है। आपको खुद को आत्मा की यात्रा पर निकलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि आप वास्तव में कौन हैं, ये पता लगा सकें। इसके लिए अंदर और बाहर से पूरी तस्वीर के बारे में आत्म जागरूकता की आवश्यकता होती है कि इस पूरे जीवन काल में विभिन्न प्रभावों ने आपको कैसे प्रभावित किया है। आपके साथ जो कुछ भी हुआ है और आपके साथ होगा, वह इस संबंध में आपकी सहायता करने वाला है। इसलिए सावधानी से चुनें कि आप उन्हें कैसे समझते हैं। गहराई से सुनें और गहराई से महसूस करें। दिखावे के नीचे, प्रभावशाली लगाव आपको उन्हें छोड़ने के लिए काम करने के लिए हैं। बिना शर्त प्यार के लिए प्रतिबद्धता ऐसे समाज में रहना मुश्किल है जो परिस्थितियों को भड़काता है। यह आपकी अधूरी आत्मा का एक मुख्य कारण है। आपकी नकारात्मकता उसी चीज को और अधिक आकर्षित करती है। अपनी आत्मा को बिना शर्त प्यार से आने वाले प्रकाश पहलुओं से जोड़ने के लिए उथल पुथल से खुद को जगाना आपके प्रयास पर निर्भर है। इस प्रक्रिया में, आपके लिए बिना शर्त प्यार और सशर्त प्यार के बीच अंतर को पहचानना महत्वपूर्ण है। ध्यान दें कि शुद्ध प्रेम कभी भी किसी भी शर्त से दूषित नहीं होता है।
जैसे जैसे आप एक समय में एक सशर्त प्रेम की पहचान करते हैं, आपको इसे समाप्त करने के अवसर का लाभ उठाना चाहिए। आपको मार्गदर्शन करने के लिए अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें। भ्रामक फिल्टर आपके दिमाग को सच्चाई जानने की आपकी क्षमता को सीमित करने के लिए उत्तेजित करते हैं। ये मानव रचनाओं की शक्ति है जो आपको पालन पोषण के बाद से प्रभावित कर रही है। यदि आप अवलोकन करने के लिए एक तटस्थ आचरण बनाए रखते हैं, तो आप खामियों को देख सकते हैं। प्रयास वैयक्तिकरण को शामिल न करने में निहित है। आपको हर समय अपने इरादे पर सवाल उठाना चाहिए। वह कौन सी भावना है जो आपको कार्य करने या प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करती है? आत्मा परिवर्तन में एक गहरी आत्मा जागरूकता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आप अपनी आत्मा जागरूकता को केवल तब तक थोड़ा थोड़ा करके सुधार सकते हैं जब तक आप अवसरों का लाभ उठाते हैं जो आपके लिए अप्रत्याशित रूप से आते हैं। इसलिए, आपको सभी संभावनाओं के लिए खुला होना चाहिए। अपने निर्णय को पीछे छोड़ना चाहिए और बाधाओं को सकारात्मक सबक के रूप में पहचानना चाहिए। अपने संचार में रक्षात्मकता को त्यागें। इसके बजाय, खड़े रहें। सुनें और सीखें। भविष्य की ओर भागे बिना हवा में सांस लें। वर्तमान का आनंद लेने लायक है।